बिल्डिंग्स, सड़कों, ब्रिजेस और डैमों को बनाते समय अगर कुछ गलत हो जाए तो यह गलती बहुत महंगी पड़ती है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यह कितना महंगा हो सकता है, क्योंकि आज हम अब तक की सबसे महंगी कंस्ट्रक्शन गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके बनाने वालों ने फिजिक्स के रूल्स पर ध्यान नहीं दिया, एक ऐसा ब्रिज जिसे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के साथ भी कोई पार नहीं कर सकता, और एक ऐसी कंस्ट्रक्शन गलती जो हर साल टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने जा रही है, देखते रहें। गुड टू नो। वीडियो की शुरुआत इंग्लैंड से करते हैं। लंदन में ये वो जगह है जहां 20 फेंचेस स्ट्रीट है, जो पूरे इंग्लैंड में सबसे महंगी स्काई स्क्रैपर है। इस बिल्डिंग को बनाने में 240 मिलियन यूरो का खर्च आया था। इस बिल्डिंग की प्लानिंग मशहूर आर्किटेक्ट रॉफेल वैनवली ने की थी, जो शहर की एक महंगी तरीन बिल्डिंग थी। आर्किटेक्ट जिसने पहले बहुत से डिजाइन अवार्ड्स जीते हैं और दुनिया भर की बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग की प्लानिंग की है, उसने 20 फेंचेस स्ट्रीट की बिल्डिंग के लिए कुछ अलग करने का सोचा। उसने एक बहुत बड़ा शीशे का फसाड डिजाइन किया जो सूरज की रोशनी देने वाला था। इस शीशे के फसाड ने सूरज की रोशनी अंदर के हिस्से में रिफ्लेक्ट करनी थी ताकि बिल्डिंग अच्छे से एयर कंडीशनड हो सके। देखने में इसका डिजाइन एक बड़े वॉकी टाकी की याद दिलाता था। 2014 में हाई राइज बिल्डिंग के पूरा होने के बाद, जिसे बनने में 5 साल लगे थे, जल्द ही पता चल गया कि बिल्डिंग की प्लानिंग में गलती हो गई थी। आर्किटेक्ट ने प्लानिंग करते समय शीशे के फसाड को ध्यान में नहीं रखा। जब सूरज चमक रहा होता, बिल्डिंग के शीशे एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करते थे, जो सूरज की किरणों को बढ़ावा देते थे और आसपास खड़ी कारों के शीशों को जला देते थे। इसके साथ साथ बिल्डिंग ने गलियों और फुटपाथ को इतना गर्म किया था कि आप वहां बगैर किसी परेशानी के अंडे फ्राई करके खा सकते थे। और ये बात हम कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहे। आसपास के इलाके की हिफाजत के लिए इस बिल्डिंग के साथ काले सहारों को खड़ा करना पड़ा। इंग्लैंड में प्लानिंग की इस गलती के बाद अब हम जर्मनी के एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं, जिस पर अरबों की लागत आई और एक लंबे अरसे से लोग सोच रहे थे कि ये कभी पूरा भी हो सकेगा। हम हैम्बर्ग के इलेबफेल हार्मोनी के बारे में बात कर रहे हैं। शुरू से ही कंसर्ट हॉल बनाने का मकसद शहर के लिए एक नया लैंडमार्क बनाना था, जो दूर से आने वाले लोगों को अपनी तरफ खींच सके। 2001 में उसकी प्लानिंग की गई थी और इलेबफेल हार्मोनी अब असल में एक मशहूर इवेंट लोकेशन है। बिल्डिंग की हिस्ट्री में बहुत सी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन गलतियां हैं, जो कंसर्ट हॉल को शहर की तारीख का शायद सबसे महंगा प्रोजेक्ट बना देती है। प्लानिंग में कंस्ट्रक्शन में सिर्फ 3 साल प्लान किए गए थे और उसका बजट 77 मिलियन यूरो था, लेकिन इसको बनाने में 9 साल लगे और उस पे 866 मिलियन यूरो लगे। हकीकत यह है कि अखराजात में 11 टाइम्स से ज़्यादा इजाफा हुआ और इलेबफेल हार्मोनी पूरी दुनिया की 12 महंगी तरीन बिल्डिंग बन गई। इसको बनाने वालों ने बहुत सी गलतियां की, जिनके लिए बाद में एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई। बिल्डिंग को पूरा करने की टाइमलाइन बार बार बदली, जिससे खर्चा भी बढ़ा। ऑफिशियल ओपनिंग के बाद भी कई मिलियन यूरो लगाकर बहुत से काम करने पड़े। अब एक ऐसी कंस्ट्रक्शन की गलती की तरफ चलते हैं जो असल में तबाही थी। 2017 में ऑरविल डैम की नाकामी एक बहुत बड़ी तबाही थी, जो खराब डिजाइन, खराब देखभाल और खराब इमरजेंसी प्लानिंग के कॉम्बिनेशन के कारण हुई। कैलिफोर्निया का ये डैम, जो अमेरिका का सबसे ऊंचा डैम था, शदीद बारिश और बर्फ पिघलने वाले पानी की वजह से इसका रास्ता खराब हो गया। इस पानी ने अपना अलग रास्ता बना लिया, जिसकी वजह से डैम की तारीख में पहली बार इमरजेंसी स्पिलवे पर पानी बहने लगा। ये इमरजेंसी स्पिलवे इतनी बड़ी मिकदार में पानी को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, इसलिए वो खराब होना शुरू हो गया। इस खराबी की वजह से डैम को भी नुकसान पहुंचा और डैम के आसपास के इलाके में रहने वाले 1,88,000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकलना पड़ा। इस डैम की तबाही ने ये बात साबित की है कि डैम बनाते वक्त इमरजेंसी प्लानिंग कितनी जरूरी है। ये गलती बहुत महंगी पड़ी, जिस पर लगभग $1 बिलियन लगे। अपने इंटरनेट पर इस वीडियो में अगली महंगी कंस्ट्रक्शन गलती पहले ही देखी होगी। ये तस्वीर 2007 से इंटरनेट पर है। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन एक गलती समझी जाती है।
ऐसा लगता है जैसे मजदूरों ने ब्रिज बनाने के बिल्कुल आखिर में महसूस किया कि दोनों साइड को बंद कर दिया गया है और आपस में राब्ता नहीं हो सकता। हर कोई जो तस्वीर देखता है अपना सर दीवार में मारता है और अपने आप से पूछता है कि इंजीनियर्स इतनी खराब प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो चीज आपको हैरान कर सकती है वो ये है कि ये तस्वीर असली नहीं है। ये एक इंश्योरेंस कंपनी का ऐड था जिसमें वो ये दिखाना चाहते थे कि मेजरमेंट की गलतियां कितनी तबाही ला सकती हैं। बहुत सी ब्लॉग पोस्ट और वीडियोस में इसे असली समझा जाता रहा, इसलिए ये वायरल हो गई। ये तस्वीर तो असली नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिज की प्लानिंग में गलतियां नहीं हो सकती। इसकी एक अच्छी मिसाल जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफीलिया में ब्रिज है, जो जर्मनी का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। 10 साल पहले बहुत सा पैसा लगाने के बाद प्लानर्स ने बहुत देर बाद अपनी बहुत बड़ी गलती महसूस की। स्टैटिस्टिक्स का हिसाब लगाते वक्त वो एक बहुत जरूरी चीज भूल गए थे, लोगों की तादाद। प्लानिंग करते समय उन्होंने सिर्फ खाली ट्रेनों के वजन को जहन में रखा था। ट्रेनों में लोगों के साथ ब्रिज के लिए वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए लोगों को हमेशा ब्रिज के सामने वाले स्टेशन पर उतरना पड़ता था, बस के साथ दूसरी तरफ जाना पड़ता था और वहां से ट्रेन पर वापस जाने की इजाजत थी। बाद में पता चला कि हिसाब इतना गलत था कि खाली ट्रेनों को भी ब्रिज पार करने की इजाजत ना दी जाए। इस अजीब कंस्ट्रक्शन गलती से अब हम ऐसी कंस्ट्रक्शन गलती की तरफ आते हैं जिसके ड्रामाई रिजल्ट निकले थे। इंडिया में 6 स्टोरी बिल्डिंग का गिरना। 2018 में ग्रेटर नोएडा शहर में एक खौफनाक वाकया पेश आया। बगैर किसी वार्निंग के वो बिल्डिंग जो अभी बन रही थी अचानक गिर गई, जिससे न सिर्फ मजदूर दफन हो गए बल्कि एक साथ वाली बिल्डिंग भी गिर गई जिसमें 18 फैमिलीज रहती थी। कई दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पता चला कि बिल्डिंग के गिरने से बहुत से लोग मर चुके हैं। ये सारा मामला इस वक्त और भी अफसोसनाक हो गया जब ये पता चला कि ये कोई अर्थक्वेक नहीं था जिसकी वजह से बिल्डिंग गिरी थी, बल्कि असल में बिल्डर्स की लालच थी। बिल्डर्स ने अच्छा मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया था, जिसकी वजह से ये तबाही आई थी। पैसा बचाने के लिए बिल्डिंग के साइज के लिए सीमेंट को रेत के साथ 1:5 के रूटीन के रेशो में नहीं मिलाया गया, बल्कि सिर्फ 1:20 के मिलाया गया था। बिल्डिंग इतनी मोटी नहीं थी जितनी के असल में होनी चाहिए थी। इसके साथ साथ प्लानिंग करते समय गौर नहीं किया, बिल्डिंग के नीचे से पानी ने इसे और भी गैर महफूज बना दिया था। इस बिल्डिंग पर अरबों की लागत नहीं आई थी, लेकिन लालच की वजह से इंसानी जानों का नुकसान इस गलती को बहुत महंगा बना देता है। अगली महंगी कंस्ट्रक्शन गलती के लिए हम हिंदुस्तान से फ्रांस जाते हैं। स्टेट रेलवे कंपनी SNCF 2014 में लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। तब यह फैसला किया गया कि फ्रांस में पुरानी फरसूदा ट्रेनों को नई मॉडर्न ट्रेनों से बदल दिया जाए जो ज्यादा आराम देती है। इस प्रोजेक्ट पर स्टेट ने 15 बिलियन यूरो खर्च किए, लेकिन जब मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से नई ट्रेनें पहुंचाई गईं, तो जिम्मेदारों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने नई ट्रेनों को पुरानी ट्रेनों से 20 सेंटीमीटर चौड़ा बनाया था और यकीनन उन्होंने ट्रेन स्टेशनों की पैमाइश की थी। पेपर्स पर तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बदकिस्मती से प्रैक्टिकली नहीं। प्लानिंग करते हुए उन्होंने मेजरमेंट केवल 30 साल पुराने ट्रेन स्टेशनों की थी। वो भूल गए थे कि पुराने ट्रेन स्टेशन जो कि 50 साल और उससे ज्यादा पहले बनाए गए थे, वहां ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान डिस्टेंस कम था। यूं रेलवे कंपनी ये जानकर हैरान रह गई कि नई ट्रेनें बहुत से स्टेशनों के लिए बहुत चौड़ी हैं और वो उनमें नहीं जा सकती। ये थोड़े ट्रेन स्टेशन नहीं थे, बल्कि पूरे 1300 ट्रेन स्टेशन थे जिन तक पहुंचा नहीं जा सकता था। इन स्टेशनों के सारे प्लेटफॉर्म्स को दोबारा बनाया गया था। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 बिलियन यूरो में लगभग 50 से 70 मिलियन यूरो का इजाफा किया गया था। अनऑफिशियली कहा जाता है कि इस खराबी को खत्म करने पर इससे ज्यादा लागत आई थी। वीडियो के आखिर में हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा महंगी कंस्ट्रक्शन गलतियां किसी भी तरह से हालिया तारीख का मसला नहीं है। ये एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है जिसे शायद आप सब जानते होंगे, पीज़ा का झुका हुआ टावर। ये टावर अब टूरिस्ट को खींचता है,
लेकिन असल में ये एक जबरदस्त कंस्ट्रक्शन गलती है जिस पर सदियों से भारी रकम खर्च होती रही है। वैसे इस टावर को बेल टावर के तौर पर प्लान किया गया था, लेकिन पिज़ा टावर शुरू से ही एक बहुत बड़ी गलती था। जब 1173 में इसको बनाना शुरू किया तो किसी ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा था कि मिट्टी और रेतली मिट्टी इतने ऊंचे टावर के वजन को सहारा नहीं दे सकती। इस टावर को बनाने में 12 साल लगे और जब 3 मंजिलें मुकम्मल हुई तो टावर डूबने लगा। ये प्रोजेक्ट 100 साल तक बेकार पड़ा रहा। फिर इस पर दोबारा काम शुरू किया गया। नए बिल्डर्स अब अगली मंजिलें इस तरह बनाना चाहते थे कि वो टावर के झुकाव की तलाफी करे, लेकिन वो भी नाकाम हो गए। इस कॉम्प्लेक्स और महंगे कंस्ट्रक्शन काम में बार बार रुकावट डालनी पड़ी। ये टावर 177 सालों में बनाया गया है। इस सारे अरसे में होने वाले अखराजात का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।